अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सईद नासिर एक बार फिर इनलाइट कश्मीर की तरफ से आप लोगों के पास एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद और एक नई सोच लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज का वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक हमारे मुल्क और पूरी दुनिया में फिर से वो खुशहाली वापस लौटा देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर। जी हाँ, नाम कुछ ज़रूर सुना सुना लग रहा है, लेकिन इस नाम ने आजकल मार्केट के अंदर ऐसा कोहराम मचा के रखा हुआ है जिसकी वजह से हमारा गरीब तबका यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन या AAY वाला तबका उसकी कमर तोड़ के रख दी। और इस चीज़ के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कौन है? वो हम हैं। सप्लाईज शॉर्ट हैं, पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, गरीब के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। जाहिर सी बात है, हर एक तरफ से मजबूरी का आलम छाया हुआ है और हम लोगों ने इस मजबूरी के आलम को अपनी इकोनॉमी जनरेट करने के लिए, अपने पैसे को हाइक करने के लिए मार्केट के अंदर प्राइसेस को हाई कर दिया है। क्योंकि रेट लिस्ट किसी को दिखा नहीं सकते। अगर कोई रेट लिस्ट मांगेगा तो हम उसको आसानी से कह देंगे जा फिर कहीं और से ले ले, और वह मजबूरी के आलम में लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। और उसे अगर कोई मजबूर करेगा, वो कौन करेगा? वो हम करेंगे। जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आजकल जो माहौल है उससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं आप लोगों को मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई की एक क्लिप दिखाता हूं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के एक सहाबी घोड़ा फरोख्त कर रहे हैं, तो एक सहाबी और आए तो उन्होंने कहा कि ये घोड़ा बेचते हो? कहा हाँ बेचता हूँ। कितने का? कहा 500 दिरहम का। तो अरब घोड़े के ऊपर सवारी करके चेक करते थे, देखते थे, ट्राई लेते थे। तो घोड़े के ऊपर जब ट्राई ली ना, तो वापस आके कहा कि इसका 600 दिरहम लोगे? उसने कहा मैं तो 500 में बेचने आया हूँ, तो तुम 600 देते हो तो बिस्मिल्लाह। तो फिर वो कहने लगे अच्छा 700 लोगे? उन्होंने कहा कि मुझे और क्या चाहिए। तो कहा नहीं, ये घोड़ा तुम्हारा तो 800 का है। वो कहने लगे हाँ मेरा घोड़ा 800 का है। तो कहा फिर 500 का क्यों बेच रहे हो? कहा मेरी मजबूरी थी, मैंने बेटी की शादी करनी थी और मैं मजबूरी से 800 का घोड़ा 500 में बेच रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे साहिब, मेरे भाई, मैं तो 800 में लूंगा, जब है 800 का है तो मैं 500 का क्यों लूँ? उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह। उन्होंने 800 रुपये पेश किए और घोड़ा ले लिया। तो कहा कि मेरी तो मजबूरी थी कि मैंने बेटी की शादी करनी थी और मैं इसलिए घोड़ा 300 सस्ता बेच रहा था, और तुमने 800 का लिया जब तुम्हें 500 का मिल रहा था। कहा मेरी भी मजबूरी थी। कहा तुम्हारी क्या मजबूरी थी? कहा मेरे रसूल का फरमान मेरी मजबूरी थी। कहा क्या रसूलुल्लाह का फरमान है? कहा हमारे रसूल ने हमें सौदा खरीदने का हुक्म दिया है, किसी की मजबूरी खरीदने का हुक्म नहीं दिया। आज तो कहते हैं जनाब ये 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो तो मजबूर है बेचारा इसलिए 3 करोड़ की बेच रहा है। हम कहते हैं बस हाथों हाथ उठा लें। यार अगर कोई बंदा अपना घर बेच रहा है इसलिए कि वो मजबूर है और वो 1 करोड़ रुपए का है, तो हम उसको 50 का क्यों खरीद रहे हैं? जब है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का खरीदे। और जो सारी जिंदगी लोगों की मजबूरियां खरीदते हैं, फलां प्रॉपर्टी फलां की मजबूरी से खरीदी, फलां प्रॉपर्टी फलां की मजबूरी से खरीदी। कुछ लोग इस ताक में रहते हैं, कोई मजबूर हो तो उससे खरीदे। अल्लाह अकबर। फिर एक वक्त आता है कि ये मजबूर होता है और इसकी प्रॉपर्टी कोड़ियों के बल बिक रही होती है। हमने अपनी आंखों से ऐसे मनाजर देखे हैं। तो किसी की मजबूरी ना खरीदें, सौदा खरीदें। ताक में ना रहें कि कोई मजबूर हो तो सस्ता बेचे। जो उसकी कीमत है उसकी कीमत से लें, फिर देखना कि अर्श का रब उसके अंदर बरकत कितने डाल। इंशाअल्लाह इनलाइट कश्मीर आपके पास फिर से ऐसी मैसेजेस ज़रूर लाएगा और अपनी सोसाइटी को एनलाइटन करने की कोशिश ज़रूर करेगा, और आप इस कोशिश में मेरा पूरा साथ देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर मेरा मैसेज किसी काम का है तो लाइक कीजिए, और अगर आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। और फिर से कोई मैसेज, फिर से कोई उम्मीद और फिर से कोई सोच आपके पास पहुंचे तो इनलाइट कश्मीर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।